ये जो ट्रांसप्लांट गेम्स है ये बेसिकली किस तरह के गेम्स हैं, कौन इनमें पार्टिसिपेट करता है और इसका हिस्ट्री क्या है। ट्रांसप्लांट गेम्स की बात करें, जैसे आप सभी ने आपने भी शायद ओलंपिक के बारे में तो सुना ही होगा, पैरालंपिक्स के बारे में सुना होगा, स्पेशल ओलंपिक्स भी होते हैं उसके बारे में सुना होगा। तो ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में इतनी अवेयरनेस अभी है नहीं। आप मानोगे नहीं, 1978 से ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 65 कंटिजेंट गया था, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट कंटिजेंट तक गया था। हम मेडल्स भी अप्रोक्सीमेटली उतने ही 66 के अराउंड मेडल्स लेके आए थे। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है मेडल्स की। फिर भी इतने मेडल आने के बाद भी रिकॉग्निशन बहुत कम मिलता है। काफ़ी मिनिस्टर से मिलता है काफ़ी, और दूसरे एथलीट से, पर सबको शौक होता है जान के कि यार ये ऐसे गेम्स भी होते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट आई थिंक बहुत मेजर ऑपरेशन होता है। इसके रहते हुए ट्रांसप्लांट में आपको कुछ क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है। पर आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ साथ में, किडनी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी करके। मेरे जो मित्र हैं साथ में, हर्षवर्धन जो रमेश जी, तो उनके थ्रू मुझे पता लगा कि ऐसे गेम्स भी होते हैं। आफ्टर ट्रांसप्लांट एक नया उम्मीद के साथ खेलने की झिझक है हमें भी। फिर हमने गेम सीखा। स्टार्टिंग में हम एक पेटांग गेम खेलते थे। पेटांग बेसिकली फ्रेंच गेम है जो इंडिया में तो कहीं नहीं खेला जाता, बस एक पौंडीचेरी में खेला जाता है। तो उसकी भी हमने ऑफिशियल ट्रेनिंग वगैरह ली, हमने खेला और हम पदक भी लेके आए ऐसे गेम में जिसमें हम पहली बार ही टच करे थे और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट उस गेम में था। इस बार हमने नया कुछ ट्राई किया। इस बार हमने आर्चरी ट्राई किया। पिछले 1 साल से हम आर्चरी की तैयारी कर रहे थे और भगवान की दया से हम सभी जो खिलाड़ी थे सभी मेडल लेके आए, सारे यूरोपियन नेशंस को हराकर। Hey guys, welcome to Beyond Fitness, and as you all know that we are coming with this next podcast with a very talented guy, and he is an international athlete, and आई थिंक ये बहुत यूनिक पॉडकास्ट होने वाला है बिकॉज मैं खुद एक एथलीट रहा हूँ एंड मुझे भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था कि कुछ ऐसा भी होता है एथलेटिक्स में। ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसप्लांट गेम्स के ऊपर, जो कि मुझे भी आइडिया नहीं था एंड आई होप कि आप लोगों को भी आइडिया नहीं होगा। सो लेट्स वेलकम टू आवर इंटरनेशनल एथलीट मिस्टर हितेश। हाय हितेश, कैसे हैं आप? जय, तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। एक्चुअली मैंने जब सुना आपके बारे में, ऑल्दो मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, बट आई वॉज रियली शॉक कि यार कुछ ऐसा भी गेम है। मैंने जब आपके वीडियोस फोटोज देखे आपके मेडल लेते हुए जब ऑस्ट्रेलिया गए गेम्स के लिए, क्यूरियोसिटी था कि यार हितेश कब से गेम्स में आ गए, क्योंकि एक आर्किटेक्ट बंदा एक आर्किटेक्चर की पढ़ाई करके एक अच्छा खासा एस्टेब्लिश आर्किटेक्ट ये स्पोर्ट्स में कैसे आ गया। सो प्लीज़ कुछ बताइए, एक तो अपने बारे में, दूसरा मतलब ये जो ट्रांसप्लांट गेम्स है ये बेसिकली किस तरह के गेम्स हैं, कौन इनमें पार्टिसिपेट करता है और इसका हिस्ट्री क्या है, किस लिए इनका पर्पज ऑफ मतलब स्टार्ट किस लिए किया गया है। हेलो ऑल, पहले मैं बताना चाहता हूँ अपने बारे में। मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, पर मुझे बचपन से ही एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर था जिसको बोलते हैं सिस्टमिक ल्यूकोएरिथेमेटोसिस। उसकी वजह से मेरा लॉन्गर इफेक्ट से मेरा किडनी इफेक्ट हुआ और किडनी इफेक्ट होने के बाद में मेरे को डायलिसिस और उसके बाद मेरे को अनफॉर्चुनेटली मुझे ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत ही पेचीदा सर्जरी होती है ना, इसमें मेरे फादर ने मुझे किडनी डोनेट की थी और 2018 में अहमदाबाद में मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था। उसके बाद से मैं एकदम फिट और नॉर्मल हूँ। ट्रांसप्लांट गेम्स की बात करें, जैसे आपने भी शायद ओलंपिक के बारे में तो सुना ही होगा, सभी सुनते हैं। पैरालंपिक्स के बारे में सुना होगा, आजकल स्पेशल ओलंपिक्स भी होते हैं उसके बारे में सुना होगा। तो ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में इतनी अवेयरनेस अभी है नहीं, क्योंकि हम पिछले 2-3 इंटरनेशनल इवेंट्स में भी जाके आए हुए हैं। यहाँ पे इंडिया में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को कम पता है। ये भी जो ट्रांसप्लांट गेम्स होते हैं ये
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिकॉग्नाइज्ड गेम्स है। आप मानोगे नहीं, 1978 से ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। शुरू में कुछ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी, 1978 में चालू हुआ था यूरोप के अंदर में। उसके बाद से हर 2 साल में ये होते हैं वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स। 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, पर्थ सिटी के अंदर में, जिसमें इंडिया से अराउंड 35 प्लस एथलीट्स गए थे और उनको अराउंड 38 मेडल्स लेके आए थे। इस बार जो गेम्स हुए थे वो होते जर्मनी ड्रेसडन के अंदर में, जहाँ पे इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 65 कंटिजेंट गया था, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट कंटिजेंट तक गया था। और हम मेडल्स भी अप्रोक्सीमेटली उतने ही 66 के अराउंड मेडल्स लेके आए थे, बोथ फॉर डोनर्स एंड रिसिपिएंट कैटेगरीज में। काफी अच्छी क्वांटिटी है मेडल्स भी, लाइक इतना हमारे पैरालंपिक्स और नॉर्मल ओलंपिक्स में नहीं आता। हाँ, फिर भी इतने मेडल आने के बाद भी रिकॉग्निशन बहुत कम मिलता है। काफी मिनिस्टर से मिलता है, काफी और दूसरे एथलीट से, पर सबको शौक होता है जान के कि यार ये ऐसे गेम्स भी होते हैं। और आप मानोगे नहीं, जो पार्टिसिपेशन है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस कंट्रीज इसे पार्टिसिपेट करती है ना। उससे ज़्यादा भी करती है, पर अनफॉर्चुनेटली शायद आ नहीं पाते कुछ कंट्रीज, पर 60 प्लस तो हमेशा रहा है कुछ कंट्रीज का आने का। उसमें मेजर आपके आती है, जैसे चाइना, अपने पड़ोसी देश की बात करें, चाइना से भी आते हैं, नेपाल से भी कंटिजेंट आते हैं अभी खेलने, बांग्लादेश से आते हैं खेलने काफ़ी। तो जैसे क्यूरियोसिटी था, आपको इन गेम्स के बारे में कैसे तो अवेयरनेस आई, कैसे आपको पता चला? दूसरा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि एज ए फिटनेस एथलीट, किडनी ट्रांसप्लांट आई थिंक बहुत मेजर ऑपरेशन होता है। इसके रहते हुए ट्रांसप्लांट में आपको कुछ क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ता है? एक तो फिजिकली, दूसरा लाइक जब आप बाहर खेलने जाते हैं तो फाइनेंशियली गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है आपको, एंड कहाँ से आप लोग ये फंड्स एंड ऑल अपना अरेंज करते हैं, कैसे आप अपना ट्रैवल एंड ऑल ये मैनेज करते हैं गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए? सो पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा। तो पहले मैं इतना स्पोर्ट्स में इतना एक्टिवली इतना पार्टिसिपेट नहीं करता था, पर आफ्टर ट्रांसप्लांट मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ साथ में, किडनी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी करके। ओके। और जो रिलेटेड जो किडनी के से जूझ रहे हैं लोग बाग, उनकी हेल्प करना, उनकी काउंसलिंग करना, काफ़ी सारे मोड रहते। तो इसी के सिलसिले में मेरे जो मित्र हैं साथ में, हर्षवर्धन, जो रमेश जी, तो उनके थ्रू मुझे पता लगा कि ऐसे गेम्स भी होते हैं। आफ्टर ट्रांसप्लांट एक नया उम्मीद के साथ खेलने की झिझक है हमें भी। फिर हमने गेम सीखा। स्टार्टिंग में हम एक पेटांग गेम खेलते थे। पेटांग बेसिकली फ्रेंच गेम है, जो इंडिया में तो कहीं नहीं खेला जाता, बस एक पौंडीचेरी में खेला जाता है। तो उसकी भी हमने ऑफिशियल ट्रेनिंग वगैरह ली, हमने खेला और हम पदक भी लेके आए ऐसे गेम में जो जिसमें हम पहली बार ही टच करे थे, और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट उस गेम में था। इस बार हमने नया कुछ ट्राई किया। इस बार हमने आर्चरी ट्राई किया। पिछले 1 साल से हम आर्चरी की तैयारी कर रहे थे, और भगवान की दया से हम सभी जो खिलाड़ी थे सभी मेडल लेके आए, सारे यूरोपियन नेशंस को हराकर। तो ऐसा हौसला जुनून हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो फिजिकली आपको क्या चैलेंजेस होते हैं अगर आफ्टर ट्रांसप्लांट? क्या आपको गेम खेलने में चैलेंजेस फेस करने? ऐसे फिजिकली कुछ इश्यूज आते नहीं है, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से वही अच्छे से काम करते हैं। बस हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है जब आप खेलने जाते हैं, या आप ड्यूरिंग प्रैक्टिस, आप अगर इवेंट में है या कुछ भी। एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खान पान, एक आपका पानी। आपको पानी हमेशा अच्छी, जो आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना पड़ता है ना। अराउंडली जो नॉर्मल 3 लीटर होता है उसे आपको 4 लीटर 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली डेली पानी पीना पड़ता है आपको उसमें। प्लस आपको मेडिसिन रेगुलर रखनी पड़ती है ना। मेडिसिन आपको, क्योंकि इम्यूनोसप्रेशन चलता है तो आप ओमिट नहीं कर सकते उसको। दूसरा खान पान इंडिया में तो चलो फिर भी अरेंज हो जाता है, आपको खाना मिल जाता है, पर बाहर जब आप खेलने जाते हैं तो आपको हाइजीनिक खाना और ये सब देखना पड़ता है। तो आप मुझे बताएंगे लाइक इसकी क्राइटेरियाज क्या है जब आप ओलंपिक्स या जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स हैं इनमें पार्टिसिपेट करने के? क्या ट्रांसप्लांट क्वालिफिकेशंस कैसे होते हैं? राउंड्स वगैरह कुछ होता है जैसे नॉर्मल ओलंपिक्स एंड गेम्स में होता है? ऐसा कुछ सिलेक्शन कमेटी नहीं है, क्योंकि अभी रिकॉग्नाइज है नहीं गेम्स ये, और अपने पास फेडरेशन भी नहीं है इंडिया में। तो इंडिया में तो एक एनजीओ है दिल्ली बेस्ड ऑर्गन इंडिया करके, तो वही अभी ऑफिशियल मेंबर है वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में। उनको अपॉइंट कर रखा है एज ऑफिशियल मेंबर फॉर अरेंजिंग द एथलीट्स इन इंडिया एंड मैनेजिंग देयर फंड्स एंड ऑल ऐसा। तो अभी वही एक संस्था है जो करती है, जो ऑफिशियल हमें ट्रेनिंग भी वही देती है। मानव रचना कैंपस के अंदर फरीदाबाद के अंदर हमारे साल में 2 बार ट्रेनिंग कैंप्स होते, सेशंस होते हैं हमारे। टेक्नो बॉडी असेसमेंट्स भी होते हैं सारे, फिटनेस चेक करने के लिए आपका किस बॉडी पे किस
पर्टिकुलर मसल को आपको इन्वॉल्व करना है उस पर। फंड्स की बात करें तो फंड्स ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आता नहीं है, क्योंकि वही बात आपको ही नहीं पता तो सरकार को तो दूर की बात है, सरकार को ही नहीं पता होती कि कैसे गेम्स है, तो बहुत मुश्किल होता है। हम जनरली खुद की तरफ से ही क्राउड फंडिंग अरेंज करते हैं आस पड़ोस से या किसी दूसरी कंपनी के थ्रू। हम मास कैंपेन चलाते हैं उसमें, प्लस कुछ और अपने जो ऑर्गन इंडिया उनसे तो पार्शल सपोर्ट वगैरह मिलता है इसमें, तो उसी के थ्रू हम जा पाते हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो इन गेम्स को स्टार्ट करने के पीछे मोटो क्या था? इस गेम को स्टार्ट करने से मोटो एक्चुअली दो ऑब्जेक्टिव से क्लियर होते हैं। एक तो आपका फिटनेस, आपका लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट, कि आप किस तरह से जी रहे हो। मतलब आपने अगर आप किसी ट्रांसप्लांटी से मिले हो, है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो जनरली उनका बिहेवियर ऐसा रहता है कि वो किसी से मिलते नहीं है, वो सेक्लूटेड रहते हैं या मास्क लगा के घूमते हैं कई जगह पे, एक दिखाने के लिए लोगों पे कि आफ्टर ट्रांसप्लांट भी जिंदगी है, अच्छी जिंदगी है। आप वापस वही जो अपने चीज़ें कर सकते हैं, आप खेल कूद सकते हैं, सब बढ़िया कर सकते हैं इसके अंदर में। दूसरा चीज़ आता है ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस की, है ना, जिसमें अगर आपको शायद पता हो, ऑर्गन डोनेशन एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है अपने आप में, जिसमें आप एक हेल्दी पर्सन अगर ब्रेन डेड होता है किसी केस में, तो अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 लोगों को वो नई जिंदगी दे सकता है। आप समझिए, आप एक डेथ बेड पे है और आपके जाने के बाद वो शरीर तो ऐसे भी या तो जलाया जाएगा या गाड़ा जाएगा, है ना, पर एक मृत व्यक्ति ही किसी 9 लोगों के जो ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट के अंदर में है उनको नई जिंदगी दे सकता है। तो ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस उसी बारे में है। बेसिकली आपके जो बॉडी के, जैसे आपके हार्ट्स हो गए, एक सिंगल हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गए, पैनक्रियास हो गए, आपका बोन मैरो तक भी आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। सो हितेश, अगर मैं पूछूं तो अगर एज ए इंडिविजुअल मैं अपनी भी बात भी करूँ तो मेरे पास भी बहुत सारे मिथ्स इसके रिलेटेड हैं, ट्रांसप्लांट रिलेटेड, कि यार मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो लाइक स्टैमिना बिल्कुल कम होगा, अंदर से एनर्जी नहीं रहेगी, एंड थोड़े से जैसे आपने कहा कि बहुत सारे डर होते हैं आदमी के अंदर। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जो मिथ्स हम लोग ने बना रखे हैं इंडिया में या फिर बाहर, तो ये सही है आपके हिसाब से या फिर कुछ और रियलिटी है? अगर मैं किसी बंदे से मिलता हूँ या किसी पब्लिक में जाता हूँ, तो कोई मुझे मतलब देख के नहीं कह सकता कि मैं एक ट्रांसप्लांटी हूँ। तो हम जब मिलते हैं लोगों से, अगर आप भीड़ में, हम जैसे हमारे ग्रुप फोटो पे दिखाते हैं हम, तो हम दिखाते थे कोई एथलीट्स है ना, तो वो विश्वास कर लेते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि ये ट्रांसप्लांट एथलीट्स है, ये ट्रांसप्लांट की, तो कोई विश्वास करता नहीं है, क्योंकि अपने इंडिया में काफ़ी सारे ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कह लीजिए या बिफोर सर्जरी आफ्टर, काफ़ी सारे ऐसे मिथ्स है। जैसे मैं बात करूँ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं कई बार कि ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादा जिंदगी नहीं जी सकते, है ना। तो हमारे राजस्थान के ही एक हमारे सज्जन पुरुष रहे हैं, हमारे इंजीनियर के आर शर्मा जी, उन्होंने आफ्टर ट्रांसप्लांट, उनके पास एशियन रिकॉर्ड ऑफ बुक्स है, अराउंड 35 ईयर्स उन्होंने आफ्टर ट्रांसप्लांट लाइफ एक हेल्दी निकाली उसमें। तो ये भी एक मिथ है। और आजकल मेडिकल में इतने एडवांसमेंट कर लिए, जो आपका एवरेज जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है। जैसे सब आपने बताया कि आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता है, एक कई बार ऐसा होता है कि यार फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, कई बार ठीक है यार उनकी तरफ से भी कई बार सपोर्ट नहीं मिलता कई लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि मतलब दोस्तों से, फैमिली से या गवर्नमेंट से किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं, मतलब किस तरह का एक ट्रांसप्लांट किए हुए बंदे को सपोर्ट मिले कि वो थोड़ा सा मोटिवेट हो? क्योंकि इसमें देखो फिजिकली तो कोई भी ठीक है चैलेंज जब वो मेंटेन कर लेता है, लेकिन जब एक बार मेंटली अगर बंदा हार मान गया तो वहाँ पे बड़ा ही इशू है वो चीज़। तो मेंटली बंदा अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे विद सपोर्ट, फैमिली, फ्रेंड्स और लाइक सोसाइटी? मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे मैं लोगों को जनरली यही बोलता हूँ कि आप सोचो मत कि मैं ये आम पब्लिक के लिए भी बताना चाहता हूँ, किसी को भी कोई, आजकल तो सब कोई ना कोई किसी ना किसी हिडन बीमारी से जूझ रहे होते हैं। आप बीमारी को इतना हावी मत होने दीजिए आपके शरीर को उस तरह से आपका ब्रेन रिफ्लेक्ट करे उस चीज़ को। आप ब्रेन को आर्टिफिशियल ट्रीट करें कि आप नॉर्मल हो, आप वेल बींग हो, तो उसी तरह से आपका ब्रेन भी, आपका बॉडी उस तरह से रिएक्ट करता है एज ए नॉर्मल। हम भी, ऐसा मेरा हो चुका ट्रांसप्लांट, पर मैं कभी सोचता नहीं हूँ कि मैं बीमार आदमी हूँ या और कुछ हूँ। तो मैं तो बचपन से बीमारी है, लेकिन खुश मिजाज रहता हूँ, थोड़ा लोगों के साथ मिलता रहता हूँ, तो ये चीज़ें सब साइडलाइन हो जाती है उस चीज़ में। कई बार होता है कि यार हमारे घर वाले डिमोटिवेट करते हैं, हाँ, फैमिली मेम्बर्स मतलब करते फ्रेंड्स लोग, अरे यार इसको तो ये प्रॉब्लम है, तो वो खुद मतलब
ऑल्दो बार बार उस चीज को रिपीट कर करके वो मुझे लगता है कई बार वो मेंटली सही बात। ऑल्दो इंटेंशनली नहीं करते कई बार लोग, बट अनइंटेंशनली भी कई होता बार है। वो लोग सामने वाले को हर्ट कर देते हैं और उसको डिमोटिवेट कर मतलब करते हैं। हमारे जैसे मैं बताऊँ एनजीओ भी चलाते हैं, काफी सारे ऐसे हमारे पास कॉल्स आते हैं, ऐसे ना रैंडम कॉल्स आती है कि भैया मेरा ट्रांसप्लांट हो रहा है, क्या होता है ट्रांसप्लांट के बाद, कैसी जिंदगी होती है, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं नहीं खा सकता। सुना है मैंने कि बिल्कुल ही कमरे के बंद रहना पड़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल बिगड़ जाती है या और कुछ होता है। तो ऐसा बिल्कुल कुछ होता नहीं है। मतलब हम भी लोगों को समझाते हैं कि आफ्टर ट्रांसप्लांट एक नई जिंदगी होती है, आपकी नई शुरुआत होती है बेसिकली। तो आप अच्छी तरह से उसको फ्रीली, मतलब आपको बेसिकली सेकंड लाइफ मिली है, तो आप खुल के जियो, मस्त जियो, हंस खुल के जियो, कि आप एक सोसाइटी में एक चिन्ह बना के जाओ कि हाँ कुछ आप छोड़ के जा रहे हो इसमें। ठीक है, अभी जैसे मुझे पता चला कि आप शादी भी कर रहे हो, तो मतलब एज ए नॉर्मल शादी की तरह ही ये शादी होगी, या फिर इसमें थोड़े से कुछ अलग कॉन्सिक्वेंसेज या कुछ अलग प्रिकॉशंस कुछ क्या से रहने जो वाला मेरी है? फियांसे है राजश्री दवे, वो भी किडनी ट्रांसप्लांट ही है। ओके। उसका कैडेवर ट्रांसप्लांट हुआ है। कैडेवर मतलब उसका जो कैडेवर होता है, जो जो ऑर्गन्स हमें बेसिकली डेड पर्सन से मिलते हैं, वो कैडेवर के अंदर आते हैं। तो आई वॉज लकी, मैं हम दोनों मिले थे मुंबई में किसी इवेंट में, क्योंकि सोशल वर्क करते चल रही ऐसे। तो ऑल ओवर इंडिया के ऐसे जो सोशल वर्कर्स हैं और एनजीओ हैं, उनके थ्रू मिला मिला था, तो उससे मिले थे। कभी हम 3-4 साल हो गए, तो आज बात चलते थे कि अब ठीक है, अब लाइफ पार्टनर ही बन जाते हैं, बेटर है। तो शादी एकदम मतलब नॉर्मल इंसान वैसे वैसी होती है, कुछ अलग कुछ होता नहीं उसमें। वही फेरे हो गए, वही सब कुछ होगा। नहीं आफ्टर मैरिड लाइफ भी नॉर्मली रहता है। तो थोड़ी बहुत मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसकी वजह फ्यूचर प्लानिंग का उसमें सोच सकते हैं। बेसिकली मुझे लगता नहीं अब जरूरत है कि उस चीज़ की, जब आपके पास और भी टेक्निक्स है कुछ अडोप्शन की और भी कुछ है तो मैं अगर बात करूँ तो हम लोग कैसे लोगों में और अवेयरनेस लेके आए इन चीज़ों के बारे में, ऑर्गन डोनेशन एंड गेम्स के बारे में, गेम्स के बारे में। एंड गवर्नमेंट को हम लाइक कैसे पिच कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम कैसे चाह रहे हैं कि उनसे हमको और सपोर्ट मिले, लोगों को सपोर्ट मिले, जो लोग ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं उनको कैसे सपोर्ट मिले। तो जो पहला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं हम, तो बेसिकली गवर्नमेंट से हम छोटे से एक चीज़ चाहते हैं कि हमें एक खिलाड़ी का दर्जा दिया जाए। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की जो गेम स्पोर्ट्स पॉलिसी वगैरह है, उसमें कहीं भी हमारे टाइप के गेम्स का कोई मेंशन नहीं है। तो अगर मेंशन नहीं है तो हम उसके एडवांटेजेस है या कुछ अगर खेल के जीत के आते तो प्रोत्साहन चीज़ें वगैरह कुछ मिलता नहीं हमें। तो एक अगर हमें खिलाड़ी का दर्जा मिल जाता तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो गवर्नमेंट से तो यही है। बाकी ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस ऐसा है कि काफ़ी सारे एनजीओ उस पर वर्क करते हैं। मून फाउंडेशन हो गया, किडनी वॉलेट फाउंडेशन हो गया, ऐसे कुछ जो ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम अवेयरनेस सेशंस करते रहते हैं। आप भी अगर जैसे सुन मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू जान रहे तो आप भी अपना ऑर्गन प्लेज कर सकते हैं, है ना। नोटो की वेबसाइट है, सोटो की वेबसाइट है, इनके थ्रू आप अपना ऑर्गन प्लेज कर सकते हैं। ऐसा कोई फोर्सफुली प्लेजिंग के बाद ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं है कि आपके कोई आके घर आके ऑर्गन छीन लेगा। उसके बाद भी सहमति आपके घर वालों की होती है। आपके जाने के बाद, क्योंकि वही उनका उनका कंसेंट ज़रूरी है। अगर आपने प्लेज भी कर दिया और उसके बाद अगर फैमिली की कंसेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपके फैमिली वालों को भी होना चाहिए कि ये अच्छा कॉज है, ये तो अब सबको करना चाहिए उस चीज़ में। मतलब आपकी जो अगर किसी को नई जिंदगी मिलती है उससे बड़ा पुण्य तो मुझे लगता नहीं किसी कुछ होगा। आप मरते मरते कोई अच्छा काम करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा ही छोड़ के जा रहे हैं। अब आपकी आपकी सांसें, आपकी धड़कनें की कोई और जी रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत नोबल कॉज है ये। तो हितेश, मेरा लाइक आखिरी सवाल, आफ्टर ट्रांसप्लांट ऑल्दो मुझे लगता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती होगी कि मैंने भी 2-3 लोगों से डील किया है, मेरे कुछ क्लाइंट्स थे एंड दे डिडंट सर्वाइव। वो उतना सर्वाइव नहीं कर पाए आफ्टर लाइक किडनी उनको भी का इशू था, डायलिसिस वगैरह बहुत उनका होता था। तो डायलिसिस के बाद में लाइक पूरी बॉडी से ब्लड नॉन पूरा ड्रेन आउट हो गया। दैट वाज सो हॉरिबल, मैं उसको देख भी नहीं पाया। मुश्किल से आई थिंक मैं 2 बार मिला उनसे लाइक आफ्टर डायलिसिस, जब उनका डायलिसिस होना स्टार्ट हुआ, एंड शी वाज सो फन, मतलब इतनी अच्छे से इंजॉय करती थी लाइफ। पर जब आप किसी बंदे को इतना अच्छा और इतना मतलब खुश मिजाज कोई बंदा हो आपके लाइफ में, एंड अचानक से आप उसको डायलिसिस के बाद में बिल्कुल अलग ही स्टेज में कि उनको सूख से गए हैं, ब्लड सूख गया है, फेस पे झुर्रियाँ आ गई हैं, और तो वो बिल्कुल देखा नहीं गया उससे। ऑल्दो ठीक है बहुत हॉरिबल था, बट आई डोंट नो वो बंदी उस फेज में भी बहुत स्माइल, जब मैं उससे मिलने गया वो स्माइल कर रही थी,
नॉर्मली बिहेव करी थी मेरे साथ, जैसे हम रेगुलर मिलते थे, बट मेरी दोबारा हिम्मत नहीं हुई उस लड़के से वापस मिलने की। क्योंकि जब आपको बीमारी होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें, मेंटल ट्रॉमा होता है, आपका कैरियर होता है, फैमिली होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आपको एक साथ ही पंच आउट करती है। मतलब आप देखिए, आप बेड पर है और आपसे मिलने आ रहे हैं लोग बाग, मतलब कितना आप सोच के देखिए कितना ये होता है। और ऐसे केस में डायलिसिस में तो मतलब मैं तो मानता हूँ कि डायलिसिस वाली लाइफ तो बिल्कुल अच्छी होती नहीं है। डायलिसिस बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी है, आप मशीन के थ्रू जिंदा हो। मैंने भी डायलिसिस कराया। मेरे नेक कैथेटर मुझे लगा था, मेरे नेक से ब्लड निकाला सक करके वापस मशीन में फिल्टर में वापस डाला जाता था। दूसरा तरीका होता है वेन्स में, आप किसी भी डायलिसिस वाले के देखोगे तो उसके ऐसे बड़ी सी वेन्स में फिस्टुला बनता है, जैसे फिस्टुला का तो ब्लड सर्कुलेट होता है। लेकिन डायलिसिस में क्या होता है वजह कि आपके जो फूड इनटेक होता है और वाटर इनटेक होता है, बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है। आपके पास लिमिटेड चीज़ें होती है खाने के लायक, आप काफ़ी सारी चीज़ें जैसे खा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ नहीं खा सकते हैं। पानी का इनटेक, आप पानी गर्मी में आप कितना पानी पीते हैं, अंदाजा कितना, 3-4 लीटर। डायलिसिस पे खाली वो बंदे को 250 ml पानी पूरे दिन का पीना होता है। वाटर इनटेक बिल्कुल कम हो जाता है। मैं भी जब डायलिसिस पे था तो मैं अराउंड 50 kg का था और विद इन 2 मंथ के अंदर मैं 10 किलो कम हो गया। मैं खुद भी सूख गया था, क्योंकि आपके काफ़ी सारे जो मिनरल्स होते हैं जो ब्लड के थ्रू फिल्टर के थ्रू निकल जाते हैं। तो आपको डाइट भी उस तरह की, आपको मेडिसिन में रखना पड़ता है, मेडिसिन आपको रिगोरसली लेनी पड़ती है। आपको फ्रूट्स वगैरह इंटेक कम हो जाता है, आपका प्रोटीन इंटेक बिल्कुल कम हो जाता है, पानी का इंटेक तो खैर कम हो ही जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है वो डायलिसिस सर्वाइव करना। मैं तो खुशकिस्मत था कि मुझे मेरे फादर ने टाइमली एग्रीमेंट देके मतलब मेरे को किडनी डोनेट कर दिया था। तो मेरे मुश्किल से 2 महीने था। पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल तक डायलिसिस पे रहते हैं, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर या तो राज़ी नहीं होते या किसी मेडिकल कंडीशन के थ्रू उनका मैच नहीं मिल पाता। तो इसलिए जो बात करते हैं कैडेवर डोनेशन की, है ना, तो डेड बॉडीज़ के मतलब ब्रेन डेड्स के थ्रू ऑर्गन्स मिलने वाली बात। तो इसलिए क्योंकि अभी आप देखेंगे इंडिया के अंदर में या राजस्थान के अंदर भी देखें तो काफ़ी सारे ऐसे हज़ारों की संख्या में वेटिंग लिस्ट चल रही है अभी, है ना, वो फुलफिल ही नहीं हो पा रही। और काफ़ी सारे तो वेटिंग लिस्ट के अंदर आते आते ही ख़त्म हो जाते हैं लोग बाग। तो इसलिए कैडेवर डोनेशन अवेयरनेस की इसलिए बात करते हैं क्योंकि मैं तो मतलब था कुछ किस्मों से पिताजी ने दे दी, पर काफ़ी सारे ऐसे होते नहीं हैं। इसलिए डायलिसिस के बहुत बुरे फेज पे जीना पड़ता है। आफ्टर ट्रांसप्लांट ये चीज़ें होती नहीं। आफ्टर अगर मुझे मिल जाता है ऑर्गन वगैरह किसी के थ्रू, चाहे लाइफ डोनेशन हो कैडेवर डोनेशन हो, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैं अच्छे से खा पी सकता हूँ, अच्छे से पानी पी सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ बढ़िया। एक मेरा क्वालिटी और बिल्कुल अच्छा इंप्रूव हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस वाला। लेकिन इन सब जो भी, अगर आप बीमार हो या कुछ हो तो आपको मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। आपको फिजिकल हेल्थ भी चलो फिर भी अफेक्टेड है, पर आपको मेंटली बहुत आपको अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, खुश रखना पड़ेगा। आप घर वालों को कैसे मोटिवेट करेंगे जब आपके चेहरे पे ही आप खुद ही दुखी है, पीड़ा में है। तो काफ़ी बार फॉल्सली मम्मी पापा को दिखाना पड़ता है कि मैं सही हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा। आप नहीं देखा जाता, आप खुद का दुख दूसरे पे नहीं देख सकते उसको, है ना, और इंसान टूट जाता है। तो फैमिली वाले भी टूट जाते हैं तो आप खुद भी टूट जाते हैं। फेक आप खुद को हैप्पी रखें, सब पॉजिटिव एनवायरनमेंट के थ्रू रहे तो मुझे लगता है कि कोई भी डिजीज, कोई बीमारी हो आसानी से निकल जाता है अगर फैमिली का सपोर्ट अच्छा हो, फैमिली पॉजिटिव हो, आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो। जैसे कोई बंदा कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसी तरह से फिर माइंड भी उस तरह से वर्कआउट करता है, फिर आप डिप्रेशन में जाते हो और कुछ होता है। तो अच्छे लोगों से मिलो, घुलो मिलो, बातचीत करो लोगों से। आप अलग से की बीमारियों को तो ऐसे नहीं कि आप कमरे में बैठ के बंद हो जाओ, आप फ़ोन के थ्रू संपर्क करो। बाहर कोई ना कोई आपके जैसे और भी लोग हैं। मैं समझता था कि किसी के हाथ नहीं होता, किसी के टांग नहीं होते, फिर भी वो सर्वाइव करके जीते हैं, है ना। तो हमारे पास तो भगवान के सब कुछ है, तो मैं तो उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। हितेश, लास्ट में आपका कोई अपने जो व्यूवर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं और क्या उनसे आप चाहते हैं कि जिससे इंडिया में थोड़ा चेंज आए ट्रांसप्लांट के अंदर? एंड दूसरा, गेम्स, जैसे आप अभी एथलेटिक्स में भी है, तो गेम्स एंड ट्रांसप्लांट दोनों में अवेयरनेस कैसे बढ़े और उनसे लोगों से आप क्या चाहते हैं, एक मैसेज आपकी तरफ से? मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगा कि आपके क्योंकि आज किडनी की बीमारी हो गई या और भी कोई ऐसी बीमारी हो गई, हार्ट की हो गई, लिवर की हो गई, आसपास आपके सराउंडिंग में मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है मिलना। तो आप मिलिए लोगों से, उनको बताइए कि भाई ऐसी चीज़ें भी हैं, ट्रीटमेंट अच्छे हैं, आप ट्रांसप्लांट की तरफ ऑप्ट करिए। अगर कोई ट्रांसप्लांट के लिए मना करता है तो आप मिलिए, जिनके ट्रांसप्लांट हो चुका है उनके थ्रू काउंसलिंग सेशन कराइए, उसे अरेंज करिए। क्योंकि जिन पे भुगत चुकी होती है मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से काउंसिल कर पाते हैं लोगों को। दूसरा, आप ऐसे हेल्थी बीइंग, आप जो ऑर्गन डोनेशन का जो मोटो है उसके जो उससे आप जुड़िए,
है ना। आप देखिए या काफ़ी सारे आसपास मिल जाएंगे लोग ऐसे आपको, जो मतलब अगर है भी और नहीं भी, तो आपको इंटरनेट पे भी आजकल मिलता है। आजकल आपने रेड लाइट पे आपने देखा होगा हार्ट बने होते हैं रेड लाइट हाँ पे, वो बेसिकली वो हार्ट डे पे रिलीज हुआ था, वो भी हार्ट डोनेशन और हार्ट डिजीज का अवेयरनेस उसके लिए किया था उन्होंने। तो ऐसे काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके थ्रू आप अवेयर होते हो। आप अगर होता है ऐसे केस, तो आप देखिए कि आपकी आपकी लाइफ से और दूसरी नई ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आप अपने आप को प्लेज कराइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, और आपके आसपास अगर कोई पेशेंट्स वगैरह मिलता है तो उसका हौसला बढ़ाइए, है ना। उसको मोटिवेट करिए और अच्छी चीज़, अच्छी बेटर लाइफ के लिए उसका, ऐसे नहीं कि उसको जाके रो यार तेरा तो लाइफ खराब हो गया, अब क्या करेगा तू, और ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट मत लाइए, क्योंकि वो भी इंटरनली बहुत सर्वाइव कर रहा है अपने हिसाब से। आप अंदर, आप बाहर का फेस देख सकते हो, इंटरनली वो कितना घुट रहा है, कितना कितना पीड़ा के अंदर है, वो चीज़ आप देख नहीं सकते। तो हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखिए उसके सामने। बस ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में उनको और मोटिवेट करिए, सरकार के थ्रू यार में चीयर अप करिए, हमारे इवेंट वगैरह होते रहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में खेल के मेडल लेके आया, थाईलैंड भी मैं जाता रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में एशियन गेम्स होते हैं वहाँ पे हमारे, जर्मनी जाता तो नेशनल गेम्स भी होते हैं। नेशनल गेम्स यहाँ पे चंडीगढ़ में होते हैं, मुंबई में होते हैं, फिर मुंबई में होने वाला है 28-29 नवंबर। हम खुद भी एज अ प्लेयर नहीं जाते, एज अ मैं मैनेजर की तरफ जाते हैं उसमें, जहाँ पे हम टीम लेके जाते हैं। जब भी राजस्थान की टीम कंटिजेंट बना के, जब कोई मिला मुझसे कि हाँ ठीक है गेम्स है, तो उनका एक डेब्यू हो जाता है उन गेम के थ्रू, थोड़ा उनको भी थोड़ा ललक मिलता है, हाँ ठीक है। आई थिंक मुझे भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली है इस पॉडकास्ट से। एंड आई होप कि हम लोग जनरली, आप देख रहे हैं कि लोग पहले ही मेंटली बहुत डिप्रेस हैं, बहुत चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड इतना चीज़ों से स्ट्रगल करने के बाद में अगर किसी की लाइफ में इस तरह का कोई चैलेंज आता है, तो यू नेवर नो वो किस चीज़ से निकल रहा है। तो आई विश कि हम लोगों के बीच में ये थोड़ा सा और अवेयरनेस फैले, and हम लोग थोड़े से और पोलाइट रहें उन लोगों के साथ में, उनको थोड़ा और मोटिवेट कर पाएँ सोसाइटी को। गाइस प्लीज़ हेल्प पीपल टू लाइक अपडेट, और लोगों को सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में। एंड आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि एथलीट्स को थोड़ा सा एटलीस्ट एथलीट्स का दर्जा मिले यहाँ पे। और इसके थ्रू आप भी खुद ऑर्गन डोनेशन प्लेज करिए, बिल्कुल। जो मैं लिंक्स आपको आप शायद बायो में उसमें डाल दीजिएगा, तो उसके थ्रू भी आपके व्यूवर्स वगैरह अप्रोच कर सकते हैं उनके थ्रू। सो गाइज, अगर आपको भी ऑर्गन डोनेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ जाइए वहाँ पे, फिल कीजिए एंड हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि एक आप नई ज़िंदगी को, नए लोगों को नई ज़िंदगी दे पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज।